वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिम्पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जन्म निबंधन हेतु आवेदन पत्र जो है वो कैसे फिल करा जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड करा था कि सर 21 दिन के बाद जो जन्म प्रमाण पत्र है उसका बनाने का पूरा प्रोसीजर आप बताएंगे। 21 दिनों के पहले का जो बनता है वो तो आंगनबाड़ी सेवा केंद्र से बन जाता है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे जन्म लेते हैं उनका हॉस्पिटल से ही मिल जाता है। लेकिन इसके अलावा कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया और अब चाहते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाना। वजह चाहे जो भी हो, जैसे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन करना, या फिर बच्चे का एडमिशन करवाना, या जन्म प्रमाण पत्र का कोई ऐसे चीज़ में जैसे बहाली हो, या फिर कोई ऐसा भी चीज़ हो जिसमें अपडेट कराना है, करेक्शन कराना है, तरह तरह के काम हो सकते हैं। उसमें अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र रिक्वायरमेंट है तो आपको किस तरीके से ये ब्लॉक से बनाया जाता है उसके बारे में पूरा बताएंगे। किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, किन दो गवाहों के हस्ताक्षर लगेंगे, एफिडेविट कहाँ से बनेगा, विस्तार से सब कुछ बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ जानकारी के एवज में आप किसी दलाल के चक्कर में पड़ जाते हो और आपसे 1500 से लेकर 2000 रुपये तक आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। वो भी ओरिजिनल रहेगा कि डुप्लीकेट, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि भैया मार्केट में यहाँ पर आपको बता दें कि 100 रुपये में जो पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन हो रहा है और हूबहू आपको एकदम मिल जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र। आप बारकोड जो है वो स्कैन करोगे तो वहाँ पर स्कैन भी हो जाएगा और नेट पे शो भी करेगा, लेकिन दरअसल वो ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र होता ही नहीं है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र है उसको कैसे बनाना है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। आरटीपीएस काउंटर में जाकर के ऑनलाइन कराना है। पहले हम इस फॉर्म को फिलअप करना सीखते हैं, तो सीख लेते हैं। सेकंड पार्ट जो हम लाएंगे वो वंशावली पर लाएंगे। ये 5 पेज का फॉर्म है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग ने डिमांड किया है कि सर वंशावली हम बनाना चाहते हैं, वंशावली का जो वीडियो है वो आप अपलोड करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो वंशावली पर आएगा। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको जन्म प्रमाण पत्र का ये फॉर्म फिल करना सिखाते हैं, उसके बाद इसको कहाँ जमा करना है सब कुछ बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप देख पा रहे हैं ये जन्म निबंधन हेतु आवेदन पत्र का जो ये फॉर्म है, ये आपको ब्लॉक में या फिर ब्लॉक के आसपास जो फॉर्म की दुकान होती है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 पेज का होता है। आपके ब्लॉक के हिसाब से जो भी आपका फॉर्म है वो वहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ही अंतर पड़ेगा, लेकिन बिहार में अगर हैं तो सब जगह का सेम ही है। ये फॉर्म के पहले आप एक चीज़ जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि यहाँ पर जन्म निबंधन के जगह आपको शपथ पत्र लिखा रहेगा, वो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। और उस फॉर्म पर आप किसी वकील को पकड़ लीजिएगा और पकड़ कर अपना जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट है वो बनवा लीजिएगा। 200 से 250 रुपये उसमें खर्च आएंगे। ठीक है, और उसमें जो शपथ करता होंगे वो जो बच्चा है उसके गार्जियन होंगे, यानी उनके पिता होंगे। तो वहाँ पर वो शपथ करेंगे, सिग्नेचर करेंगे। बाकी अधिवक्ता का सिग्नेचर मोहर वगैरह रहेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का साइन रहेगा। तो कोई वकील को पकड़ लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारे वकील होते हैं, कोई भी आपका वहाँ पर वो बना करके दे देगा। बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो आपको बता दें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं शपथ करता। तो यहाँ पर जो बच्चे के गार्जियन होंगे वो अपना यहाँ पर नाम डालेंगे। ठीक है, उसके बाद उनके जो पिता होंगे वो यहाँ पर नाम डालेंगे, अपना वार्ड संख्या डालेंगे, अपना ग्राम मोहल्ला डालेंगे। देन उसके बाद पोस्ट यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर थाना लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पंचायत लिखेंगे, इसके बाद जो प्रखंड होता है वो लिखेंगे, यहाँ पर ज़िला लिखेंगे, यहाँ पर राज्य लिखेंगे, यहाँ पर पिन कोड लिखेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद का अस्थायी निवासी हूँ मुझे अपने, ठीक है, बेटे या फिर बेटी, अगर बेटा है तो बेटा, अगर बेटी है तो बेटी के जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिसकी विवरणी निम्न है। अब यहाँ पर शिशु का नाम हो जाएगा, जिस बच्चे के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा, यहाँ पर आपका अंग्रेजी में हो जाएगा। कैपिटल लेटर डाल दीजिएगा। शिशु का आधार नंबर यदि होगा तो, अगर नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, चूँकि बिना जन्म प्रमाण पत्र के आधार कार्ड बनता भी नहीं है। पहले बन जाता था एफिडेविट वगैरह दे करके या कुछ लिखवा करके मोहर वगैरह करवा करके, अब नहीं बनता है। जन्म तिथि डाल देंगे यहाँ पर शब्दों में डालेंगे। ठीक है,
देन उसके बाद जन्म का स्थान, आपका बच्चा जन्म कहाँ लिया था, और जन्म के समय जो किलो है, वेट है, वो कितने ग्राम का था। अब शिशु के पिता का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे जो जन्म प्रमाण पत्र में अंकित होगा, और इंग्लिश में लिखेंगे, इसमें स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अंग्रेजी में यहाँ पर आप लिखेंगे। देन उसके बाद जो पिता है उनका आधार संख्या, जो पिता है वो क्या करते हैं, शिक्षा उनकी कितनी तक है। अब शिशु के माता का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, शिशु के माता का नाम यहाँ पर अंग्रेजी में लिखेंगे, और शिशु के माता का जो आधार संख्या है वो यहाँ पर उनका पेशा, उनका शिक्षा। शिशु के जन्म के समय माता का पता जो ग्राम है वो यहाँ पर फिल करेंगे, पोस्ट डालेंगे, पंचायत डालेंगे, प्रखंड डालेंगे, जिला डालेंगे, राज्य डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। शिशु के माता पिता का अस्थायी पता जहाँ पर वो प्रॉपर रहते हैं, उनका ग्राम, पोस्ट हो गया, पंचायत हो गया, प्रखंड हो गया, जिला हो गया, राज्य हो गया, पिन कोड हो गया, ठीक है। विवाह के समय माता की आयु कितने वर्ष की थी वो डाल देंगे। उसके बाद इस शिशु के जन्म के समय माता की आयु वर्षों में कितनी थी वो डाल देंगे। इस बच्चे के सहित कुल जीवित बच्चों की संख्या कितनी है वो डाल देंगे। और यहाँ पर प्रसव की विधि सामान्य या फिर स्थल चिकित्सक से हुआ था वो डालेंगे, जैसे हॉस्पिटल में सामान्य हुआ था या फिर ऑपरेशन के जियो तो वो डालेंगे। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन में अंकित सभी विवरण सत्य हैं। पूर्व में इस शिशु का नाम का जन्म प्रमाण पत्र कहीं से निर्गत नहीं हुआ है, तो जो शिशु का नाम रहेगा वो यहाँ पर डालेंगे, और ये शपथ करेंगे कि उनका जन्म पत्र कहीं से निर्गत नहीं हुआ है, ठीक है। और यदि भविष्य में कोई तथ्य असत्य गलत पाया जाता है तो उसके लिए धाराओं के तहत ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये सब में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, आवेदक का जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर रहेगा। देन उसके बाद अब पलटते हैं, जो सेकेंड पेज में है, मेन चीज़ आपको बता दें वो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया सेकेंड पेज आपका। अब इस सेकेंड पेज में जन्म क्षेत्र के अधिसूचक द्वारा सत्यापन सह अनुशंसा प्रतिवेदन। तो यहाँ पर देखिए जो आवेदक हैं और आवेदिका है, या आवेदक हैं या फिर आवेदिका, वो अपना नाम डालेंगे, ठीक है, के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में यह प्रमाणित किया जाता है कि शिशु का नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, ठीक है, दिनांक को, वार्ड नंबर, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, पंचायत, प्रखंड, थाना, जिला यहाँ पर और पिन कोड में हुआ है। उपरोक्त दी गई सूचनाओं को व्यक्तिगत रूप से भली भांति जानता हूँ तथा मेरी जानकारी की उपरोक्त सूचनाएं सही हैं, अतएव अपने पूरे होशो हवास में यह लिखित सूचना दे रहा हूँ कि शिशु व्यक्ति का नाम यहाँ पर हो जाएगा, का जन्म दिनांक यहाँ पर हो जाएगा, को स्थान जहाँ पर जन्म हुआ था वो हो जाएगा। उस सूचना में यदि कोई भी गलत पाई जाती है तो कानूनी कार्रवाई बनूंगा। ये शपथ बेसिकली हो रहा है किसका, जो दो गवाह आप यहाँ पर दे रहे हो, तो यहाँ पर आपका एक गवाह का नाम हो जाएगा, उस गवाह के पिता का नाम हो जाएगा। गवाह आपके परिवार में कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, अगल बगल आस पड़ोस हो सकता है। अगर ज़्यादा एज है आपका 40 से 50-60 वर्षों का है तो कम से कम उससे ज़्यादा एज वाले का, बाकी 18+ यहाँ पर गवाह बन सकते हैं। उनके पिता का नाम, उनका आधार संख्या, उनका पूरा एड्रेस, उनका यहाँ पर हस्ताक्षर ऊपर में, और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर। देन उसके बाद सेकेंड वाला गवाह का यहाँ पर नाम रहेगा, उनके पिता का नाम रहेगा, आधार संख्या रहेगा, पता एड्रेस पूरा रहेगा यहाँ पर, और हस्ताक्षर रहेगा, और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर रहेगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि शिशु व्यक्ति का जन्म मेरे आधार सूचित क्षेत्र में दिनांक इतना इतना को हुआ था, जो भी डेट में हुआ था वो लिख दीजिएगा, और यहाँ पर क्षेत्र लिख दीजिएगा जहाँ पर जन्म हुआ था। अब यहाँ पर दो व्यक्ति से हस्ताक्षर करवाना है, तो पहले से हस्ताक्षर आपका या तो आप चौकीदार से करवा लीजिए जिनके पास बैच नंबर होता है, थाना के जो चौकीदार होते हैं उनके पास बैच नंबर होता है, या फिर आसानी से आपको आंगनबाड़ी सेविका मिल जाएंगी आपके क्षेत्र में, या फिर पंचायत सचिव से आप सिग्नेचर करा लीजिए, और उनका मुहर और उनका मोबाइल नंबर। फिर आपको सेकंड जो यहाँ पर सिग्नेचर कराना है वो आपको मुखिया से कराना है या फिर सरपंच से कराना है, ठीक है। तो आप मुखिया से करा लीजिए, सरपंच से करा लीजिए, या वार्ड से आते हैं, नगर पंचायत से आते हैं तो वार्ड सदस्य से आप करा सकते हैं, या फिर चेयरमैन से भी चलेगा, यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेकेंड पेज कंप्लीट। अब यहाँ पर आते हैं हम थर्ड पेज में। तो जो थर्ड पेज में यहाँ पर है वो आपको क्या क्या ये फिल करना है, ये आपको यहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है, ये प्रखंड जो कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये फिलअप किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको छोड़ देना है। तो ये बेसिकली ये फॉर्म जो पूरा हो गया, इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद, ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके साथ जो शपथ करता है यानी जो गार्जियन है उनका आधार कार्ड लगेगा, और जो दो गवाह हैं उनका आधार कार्ड लगेगा। जो दो गवाह हैं उनका आधार कार्ड के नीचे उनका सिग्नेचर रहेगा, जो गार्जियन
गार्जियन है उनका आधार कार्ड के नीचे उनका सिग्नेचर रहेगा, एक कोर्ट का जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का है वो एफिडेविट लगेगा। अब इस सारे दस्तावेज को एक साथ स्टेपल करके आपको आरटीपीएस काउंटर में ऑनलाइन के लिए जमा दे देना है। जैसे ही आप ऑनलाइन के लिए जमा दोगे आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को अपने पास रखना है। 10 से 15 दिन के बाद आपको फिर वहीं जाना है और वहाँ से अपना जन्म प्रमाण पत्र ले लेना है। जन्म प्रमाण पत्र आपको कंप्यूटराइज प्रिंट मिलेगा, ठीक है, कंप्यूटर से आपका नाम वगैरह सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसमें आपको सिग्नेचर और मुहर जो है वो मैनुअली हाथ से करते हैं, डिजिटल नहीं होता है, हाथ से करते हैं। अगर डिजिटल है तो आप समझ लीजिए कि आपका फ्रॉड है और हाथ से सिग्नेचर करके देंगे वहाँ पर, ठीक है। अभी जन्म प्रमाण पत्र जितने भी आ रहे हैं सब हाथ से ही आ रहे हैं, बाकी जो फ्रॉड तरीके से बन रहा है कंप्यूटर वगैरह से उसमें आपको डिजिटल बता दिया जाता है, उसमें स्कैन वगैरह करके ही मिल जाता है। तो ये इस तरीके से आप जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे ना तो ये एकदम जो रिकॉर्ड है उसमें भी आपका रहेगा और कहीं भी आपको ये काम जो है आपका फंसने नहीं देगा, हर जगह आपका काम हो जाएगा। सो आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम जो वीडियो लाएंगे वो वंशावली पर लाएंगे, किस तरीके से वंशावली बनाया जाता है, वंशावली के क्या फ़ायदे हैं, वंशावली में किनका किनका साइन होता है, किस तरीके से वहाँ पर वंशावली में जो नाम है वो अंकित किया जाता है, इस पर लाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।